नमस्कार भाइयों, मैं दिनेश फिर से एक नया ज्ञान लेकर आया हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आप 7 जन्मों तक भी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो ज्ञान अभी कुछ दिन पहले ही मेरे सामने हाजिर हुआ था। वैसे यार, मेरा काम ही थोड़ा ऐसा है कि मैं रोज़ आपको वीडियो नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा काम थोड़ा टाइल मार्बल का है। तो मार्बल टाइल्स का काम करता हूँ मैं, इस वजह से आपको इतना ही समय मिल पाता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कुछ, और कुछ ज्ञान दे भी सकता हूँ। मैं जिस तरह के ज्ञान देता हूँ ना आपको, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही समझना बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत समझ नहीं सकते। मैं इंसान के शरीर के अंदर होने वाला ज्ञान है ना, अंदरूनी ज्ञान, वो आत्मा को शुद्ध करता है। और जो ये होता है ना तामसिक ज्ञान, तामसिक तो नहीं कह सकते यार इसको, तामसिक में तो वो गलत आ जाता है, पर उसी को कह सकते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान होता है वो हमारे बाहर भी होता है। बाहर के ज्ञान को पकड़ोगे थोड़ा बहुत तो इसमें समझ पड़ेगी तुम्हारी। वो होगा बुद्धि वाला ज्ञान, बुद्धि से पकड़ने वाला ज्ञान, ठीक है। और भीतर का ज्ञान होता है जो, वो तो आप नॉर्मल समझते ही हो भाई, भीतर का ज्ञान क्या होता है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, वो आप समझना। मैं आपको एक ऐसी विशेषता बता रहा हूँ जिसमें आप दूर से देख के ही पहचान जाओगे कि इस, दूर से तो क्या है, उसके नज़दीक जाओगे जब भी तो पता लगेगा ना यार। तो दूर नज़दीक जाकर देख कर ही पहचान लोगे कि आप, इस बंदे के अंदर ये खूबी है, इसके ऊपर इतना परमात्मा का अधिकार है, इतना परमात्मा का हाथ है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है दोस्तों। हर बंदे को थोड़ी पहचान सकते हो आप। भाई भोलेनाथ का नहीं पहचान पाओगे, भोलेनाथ का नहीं पहचान पाओगे आप। वैसे ये हमारे जो ये होते हैं ना, जो हमारे सैयद होते हैं, और जैसे हमारे सैयद हो बाबा हुए, और उनसे भी ऊंचे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई, क्या बताऊं यार आपको, उनका नाम थोड़ा ऐसा ही है, एक मिनट में आपको नाम बताता हूँ। ख्वाजा बाबा हुए, है ना। और कई हैं ऐसे देवी देवता है ना जो गृहस्थ में हमारे होते हैं, हमारे पूजनीय जो हमारे गृहस्थ में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बजरंगबली हुए, इनकी शक्तियाँ आपके परिवार में जुड़ी पड़ी हैं, तो आपको कैसे अनुभव होगा, क्योंकि उस परिवार की शक्ति जुड़ी पड़ी है आपसे। इस बात का अनुभव आपको कैसे पता लगेगा, तो इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। अब आपको ये अनुभव किस तरह से कराना होगा, चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको अनुभव कराऊँ, तो किस तरह से कराऊँ। ये अनुभव इस तरह से ही हो सकता है दोस्तों कि भाई हम उसको देखें, और देखते हैं उसके, यदि उसकी, आपके पैरों की उंगली है ना, इसमें से आपको अंगूठे से गिनती करोगे तो अंगूठे को सुंदा 4 उंगली होती हैं, तो चौथी उंगली का नंबर आता है ना अंगूठे से, और चुटली आंगली को छोड़ दो, इधर से तो चुटली आंगली को छोड़ दो, और इधर से ये बीच वाली, ये होती है हमारी भगवान की उंगली, ठीक है। अब ये भगवान की कितनी मेहर है हमारे ऊपर, वो हम इस बात को देखकर साबित कर सकते हैं कि ये उंगली जिस बंदे की बढ़ जाएगी ना, और ये और उंगलियों के बराबर आ जाएगी, जैसे मान लीजिए हमारी ये 1 2 और तीसरे नंबर की उंगली के बराबर आ जाएगी, तो ये मान लीजिए वो चौथी उंगली है ना, तीसरे नंबर की उंगली के बराबर आ जाने पर हमें ये 100 में 100% डिसीजन देना है कि इसके ऊपर अपने इष्ट, जो अपने परेतों का, देवताओं की मेहर है, ठीक है। ये पक्का डिसीजन है, क्योंकि मैं जब संसार में घुसता हूँ ना, तो मैं संसार से ये मतलब नहीं रखता हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये मतलब होता है कि भाई उसके अंदर क्या ज्ञान है, उसको पकड़ना है, ठीक है। मैं संसार के अंदर घूमता फिरता रहता हूँ, उसके अंदर क्या ज्ञान है, क्या पकड़ना है, मुझको ये ज्ञान पकड़ने से बहुत अनोखे होते हैं और पकड़ने में बहुत कम आते हैं, क्योंकि मेरी तो अब आदत ऐसी पड़ गई है दोस्तों, मैं औरों से भी पूछ लेता हूँ, मैं औरों से भी महसूस कर लेता हूँ। जैसे कई बार कहा जाता है पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, तो ये बात किस आधार पर की है, किसी बंदे ने कही है तो किस आधार पर की है। पूत के पैर तो पालना में ही दिख जाएंगे, तो आपने कभी एहसास किया है कि भाई इस
इस कहानी को कहने के बाद या इस कहावत को कहने के बाद आप कैसे महसूस करोगे कि उसके पैर पालने में, कि भाई उसका अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि भाई वो किस जगह कामयाब होगा, उसकी वजह से है ऊँट के पैर पालने में दिख जाते हैं। चलिए आगे मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, मैं यही बताऊंगा आपको कि भाई आप इसको ऐसा करना कि भाई जितनी भी आपके पास मिलने वाले दोस्त हो ना, उनकी पैरों की उंगलियों पर थोड़ा नज़र मार लेना। अगर डेफिनेटली जूते पहने होंगे तो आप कहाँ से पता लगा पाओगे। अगर पैरों की उंगलियों पर अगर आपकी नज़र गई ना, तो आपको जिस तरह मैं आपको पैर दिखा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मेरे पैरों पर तो नहीं है, खैर मेरे पैरों पर तो बहुत दूसरी बात है, मेरे ऊपर तो नहीं है इतनी मेहर, पर मैं आपको दिखा देता हूँ और इशारा कर कर और बताऊँगा कौन सी उंगली है ना। तो आप थोड़ा सा नज़र करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पैरों की उंगली है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो ये पैरों की उंगलियों में 1, 2 और 3 और ये 4, ये चौथे नंबर की उंगली होती है ना हमारी। ये अगर बढ़ जाती है, अगर इसके बराबरी में आ जाती है, या इस निशान से, ये निशान होता है छोटा वाला, इस निशान से ऊंची चली जाती है ना दोस्तों, इतनी भी आ जाती है, तो ये समझ लिए उसके ऊपर अपने उनकी इष्टों की कृपा रहेगी। इष्टों की कृपा किस तरह रहेगी? मान लीजिए हमारे ख्वाजा पीर मनते हैं, तो ख्वाजा पीरों का आशीर्वाद रहेगा उनके ऊपर ज़्यादा, और हो सकता है उसके शरीर में आने भी लग जाए, वो सही तरह मान्यता करे तो आने भी लग जाए। तो ये उंगली है ना दोस्तों, ये उंगली आपकी बड़ी हुई मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको जो बात बतानी थी वो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी है, और मैं आपको अब जो बताना था तो दोस्तों वही बात है ना, मैं छोटी छोटी बातों को पूरी तरह समझाता हूँ ना, तो उतना ही टाइम हो जाता है मेरे पास, उतना ही समय निकल जाता है, और उतना ही समय में मेरे पास उतनी ही बातें निकल कर आती हैं जिस तरह मैं आपको बता सकता हूँ। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास 7 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा एक नई गुड न्यूज़, और आपके सामने जिस तरह से मैं चलता रहता हूँ उसी तरह मैं और आपको एक अनोखा ज्ञान दूँगा। थोड़ा सा बस शेयर थोड़ा लेट कर पाता हूँ यार, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, बच्चे भी पालने होते हैं ना, तो जीवन चक्र ऐसा ही है। इसमें अगर परमात्मा को चाहते हो तो आप परमात्मा की खोज में लगे रहो, और जीवन में भी ये सब चीज़ निर्भर करो कि अपनी ज़िंदगी से, कि भाई हमें एक भगवान आप कुछ ऐसा ज्ञान दो कि हमारी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते चलें। ये ज्ञान हमारे जीवन का ऐसा एक आधार मूल तत्व है जिसको हम अगर ले लेते हैं ना, तो सदा ज़िंदगी भर सुख पाते हैं। अच्छा एक बात और बताता हूँ, कबीर जी ने भी इसी ज्ञान का एहसास किया था, क्योंकि वो बैठे बैठे इसी ज्ञान के आधार पर चल रहा था। अब देखो लोग बाग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कबीर जी भगवान थे ना, जो कबीर पंथ के कबीर भगवान है ना, उन्होंने भी इसी बात का एहसास किया था, और इस ज्ञान को ही महत्व दिया था उन्होंने भी, मेरे अनुमान में तो। क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार देखा था ना, तो कबीर जी की जो मैंने फ़ोटो देखी है, उनमें कुछ ज्ञान ऐसे थे जो मैंने तो ज़बान से बोले, पर उनका वो पहले ही सिद्धांत तो था उसका। हालांकि मैं चलो नाथ पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी छोड़ो बात, नाथ पंथ में बहुत ऊंचे ऊंचे सवाल होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची तरक्की होती है, और सभी नाथ महाराजों को मेरा भी प्रणाम है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा पड़ा हूँ, जितने भी हैं नाथ उनसे सभी से, और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। नाथों को क्या, मैं सभी को अपन से ऊंचा मानता हूँ भाई, सभी मेरे से ऊंचे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी ऊंचे मुझसे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये बताया है आपको, ये ज्ञान बहुत ही अहमियत रखता है, ठीक है दोस्तों। अब लाइक करना, शेयर करना, बाकी क्या आपकी इच्छा है, जो आप करो तो करो, ना करो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, आप समझ लो इतना ही काफ़ी है। मेरे पास एक बंदे को भी अगर मैंने ज्ञान दे दिया और एक बंदा भी सीख गया ना, वही बहुत है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में ये तो होगा, चलो एक से भले 2 हुए। मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी के सभी शेयर करोगे, आप सभी के सभी लाइक करोगे, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ भाई एक से भले 2 हुए, कि 2 बंदे अगर सीख जाते हैं मुझसे, तो मैं ये चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है यार, कुछ तो अच्छा सीखा उन्होंने। आजकल लोग बाग सब काम सीख जाते हैं, उल्टा सीधा धंधा करना बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। कम से कम एक बंदा तो मिलेगा मुझे, एक बंदा तो मेरी इन अच्छी बातों को सीखने का कोशिश करेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अब 9:30 मिनट का वीडियो हो गया, धन्यवाद।